चलिए केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एंट्रेंस एग्जाम यानी यूपीपीए, एसएससी में एमटीएस, एलडीसी, सीजीए, रेलवे, ईटीसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। इसका नाम है कैलेंडर, जो कि कैलेंडर में दिन तारीख लिखने के लिए आता है। हम उसको बताएंगे उस ट्रिक वाइज, उस फार्मूला से कैसे हम कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूपीपीए में 2-3 क्वेश्चन कैलेंडर का आता है और कई आएगा क्वेश्चन, तो कैसे हम 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितना भी बड़ा रहेगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे हम आज कैलेंडर। और कैलेंडर में स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि साधारण वर्ष क्या है। देखिए, कुछ मुख्य बातें हम जानेंगे कि साधारण वर्ष होता है तो क्या होता है। कि साधारण वर्ष क्या है, जो कि 4 से न घटे। साधारण वर्ष का मीन्स क्या है, 4 से न घटे। जैसे ध्यान देना है, जैसे कि 1997, 1997 4 से नहीं घटेगा तो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। जैसे 2007 4 से नहीं घटेगा, साधारण वर्ष। जैसे कि 2009 4 से नहीं घटेगा, साधारण वर्ष। जैसे कि 2013 4 से नहीं घटेगा तो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। जो वर्ष 4 से नहीं डिवाइड होगा वो साधारण वर्ष होगा। यानी क्या है, 1997 है, 2007 है, 2009 है, 2013 है। आप लोग को समझ में आया होगा कि साधारण वर्ष क्या होता है। अब हम चलेंगे लीप वर्ष। नाम से लग रहा है लीप वर्ष। और लीप वर्ष क्या है, देखिए लीप वर्ष का मीन्स जो है 4 से कट जाए। तो 4 से क्या क्या कर सकता है, 2004 कर सकता है, 2008 कर सकता है, 2016 कर सकता है, 2020 कर सकता है। देखिए ये 4 से कट जाएगा। ये 4 × 20 4 × 20, 4 × 20 4 × 8, ऐसे क्या होगा, 4 से कट जाएगा। जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं लीप वर्ष। जो 4 से नहीं कटता है उस वर्ष को हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि साधारण वर्ष क्या है और साधारण लीप वर्ष क्या है। तो साधारण वर्ष का मीन्स होता है कि जो 4 से न कटे, और लीप वर्ष क्या होता है, जो 4 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब देखिए हम समझेंगे आगे वर्ष के बाद हम चलेंगे साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी क्या है। देखिए ध्यान दें, साधारण शताब्दी और क्या चलेंगे, लीप शताब्दी क्या है। एक साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी सेम उसी तरह है। जैसे साधारण वर्ष था, लीप वर्ष था, सेम उसी तरह साधारण शताब्दी और क्या होगा, लीप शताब्दी। देखिए ध्यान से, ये क्या है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए साधारण शताब्दी का मतलब क्या है, 1900 हो गया, 1700 हो गया, जैसे कि 1500 हो गया। ये 4 से नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा, साधारण शताब्दी कहलाएगा। जो 4 से कट जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीप शताब्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीप शताब्दी। यानी कि उसी तरह से है, जैसे साधारण वर्ष था कि 4 से कैंसिल नहीं हो रहा था, लीप वर्ष क्या आ रहा था, 4 से कैंसिल हो जा रहा था। सेम उसी तरह क्या करेंगे, साधारण शताब्दी क्या है, जो 4 से कैंसिल नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, साधारण क्या बोलेंगे हम, वर्ष साधारण शताब्दी। और जो 4 से कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि 2000 क्या है, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये शताब्दी क्या कहलाएगा, लीप शताब्दी। तो आप लोग को दोनों समझ में आया हो कि शताब्दी यानी कि साधारण शताब्दी क्या है, लीप शताब्दी क्या है, साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है। अब हम चलेंगे आगे। देखिए आगे क्या हम चलेंगे, अभी हम शताब्दी पर बता दिए, लीप वर्ष क्या है, साधारण शताब्दी क्या है। अब देखिए एक चीज और बात ध्यान देना, मुख्य 2-3 बातें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जैसे मान लो कि 1 तारीख को शुक्रवार, कोई भी दिन अगर 1 तारीख को शुक्रवार है तो अगर उसमें हम 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। 8 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। याद रखना है कि जो भी डेट होगा और उस डेट में 7 जोड़े, 14 जोड़े, 21 जोड़े, 28 जोड़े तो सेम क्या होगा, दिन आएगा। यानी 1 तारीख को शुक्रवार था, 7 जोड़ देंगे तो 8 तारीख को शुक्रवार होगा। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 तारीख को शुक्रवार होगा। 15 में 7 जोड़ेंगे 22 तारीख को शुक्रवार होगा। और जैसे 8 में 7 और जोड़ देंगे तो 29 तारीख को शुक्रवार होगा। किसी भी अगर डेट का दिन है
और उसमें 7, 14, 21, 28 जोड़ेंगे तो सेम दिन आएगा। इतना बात समझ में आया? आप देखिए ध्यान से एक चीज़ और बात ध्यान देना है। देखिए लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। देखिए साधारण वर्ष में ध्यान देना है 52 सप्ताह। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन, यानी कि 52 सप्ताह और क्या होते हैं, एक अतिरिक्त दिन। और लीप वर्ष में क्या होता है, ये बात ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 क्या होता है, अतिरिक्त दिन। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन। लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह, 2 अतिरिक्त दिन। देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, साधारण शताब्दी हो गया और लीप शताब्दी हो गया। और एक किसी डेट में हम 7 जोड़ते हैं, 14 जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं तो सेम आता है डेट, दिन आता है। आप ध्यान दीजिए एक वर्ष में कितने, यानी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन। लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह, 2 अतिरिक्त दिन। इतना बात तो समझ आया होगा। अब चलेंगे हम आगे, कुछ कोडिंग है, जैसे कि कोड को हमको समझना है कि कोड क्या क्या है। इसमें ये कोड क्या है, देखिए दिन का कोड कुछ डेट है, डेट मतलब डेज, और क्या है, कोड है। तो दिन का कोड क्या क्या है, देखिए जैसे शनिवार, जैसे क्या है, शनिवार से स्टार्ट करना है, शनिवार, रविवार, शनिवार, रविवार, जैसे सूर्य, सोमवार जगह नहीं था, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या है, शुक्रवार। देखिए डेट क्या है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो क्या रहेगा कोड उसका, इसका 0 हो जाएगा, इसका याद रखना 1 होगा, इसका सोमवार का 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो देखिए डेट का पहले हम क्या करेंगे, दिन वाला कोड याद करेंगे। शनिवार का कोड क्या है, 0, रविवार का कोड क्या है, 1, सोमवार कोड क्या है, 2, मंगलवार कोड क्या है, 3, बुधवार कितना है, 4, बृहस्पति कितना है, 5, शुक्र क्या है, 6। एक कोडिंग हम डेट का याद करेंगे, मंथ का याद करेंगे, वर्ष का याद करेंगे, तब देखेंगे चंद मिनटों में क्या होगा, कोई भी डेट का दिन पता लग जाएगा। देखिए कैसे, अभी समझ में आया होगा आप लोग को कि शनिवार को क्या था, कोड 0 था, और रविवार को क्या था 1, मंगलवार को क्या था, सोमवार को 2, मंगल को 3, बुध को 4, बृहस्पति को 5 और शुक्र क्या था, 6 था। तो आप लोग को डेट का कोड आ गया और मंथ का कोड। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए ध्यान से फिर एक बार देखेंगे हम कि मंथ का, डेज का और सेंचुरी कोड क्या क्या होता है। देखिए मंथ का कोड क्या है, जैसे मंथ क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए कुछ लड़के अभी बता रहे थे कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो पूरा लिख दिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए इसका कोड क्या है, जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर कितना है 6। कैसे याद करेंगे, 144 0 25 0 36 146, 144 0 25 0 36 146। कोड जैसे याद करेंगे दिमाग में हमेशा चढ़ा जाएगा, 144 0 25 0 36 146 याद होंगे। मंथ का कोड, डेज के कैसे याद करेंगे, शनिवार से काउंटिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, शनिवार से। संक्रांति का दिन है, शनिवार का शनिचर महाराज का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए जी शनिवार क्या है, 0 है, रविवार 5, सोमवार 2, मंगल 3, शुक्र, बुधवार 4, बृहस्पति 5 और शुक्र का कोड कितना होगा 6। अब सेंचुरी को कैसे याद करेंगे हम, सेंचुरी 100 वर्ष का होता है, सेंचुरी तो इतना अलग अलग नहीं आएगा, मान लो 100, 200, 400, 500 पहले का, बाद का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेंचुरी 1200 रहेगा तो 6 कोड, 1200 से दिमाग में चढ़ा देना, 1200 रहेगा तो 6 कोड, 1300 रहेगा तो 4 कोड, 1400 रहेगा 2 कोड, 1500 0 कोड, फिर रिवीजन होगा उसी तरह। जैसे 1200 से 1600 आ गया 6 कोड, 1700 आ गया 4 कोड, 1800 2 कोड, 1900 कितना हो गया 0 हो गया। जैसे 2000 आएगा फिर 6 होगा, ऐसे बढ़ता है, यानी कि 1200 कोड 6, 1300 4, 1400 2, 1500 0, 1600 6, 1700 4, 1800 2, 1900 0। ये कोडिंग हुआ शताब्दी के सेंचुरी कोडिंग। अब जैसे सेंचुरी के याद हो गया कोडिंग, अब देखिए ध्यान से क्या फायदा है। अभी हम बताए थे कि स्पेशल रूल क्या है, यानी कैसे निकालते हैं किसी डेट का कौन सा दिन है, तो तारीख महीना का कोड, तारीख महीना का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष वर्ष के 2 अंक बटन 4 और पूरा का क्या था बटन 7 था। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि 1997
कौन सा दिन था, कौन सा दिन था 1997 को, कौन सा दिन था। क्वेश्चन आ जाएगा 15 अगस्त 1997। क्वेश्चन क्या दिया, छूट गया था 15 अगस्त 1997। 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था। अब याद करना है, बताना है आपको 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, स्पेशल फॉर्मूला क्या था, तारीख था, महीना का कोड था और शताब्दी का कोड था, वर्ष का 2 अंक बटा में 4 था, वर्ष का लास्ट में 2 अंक, उसके बाद क्या था, पूरा का 7। देखिए महीना यानी कि 15 तारीख कितना है, तारीख देखिए तारीख का कितना, अगस्त क्या महीना, और महीना कोड क्या है, थीटा। अब ध्यान दें शताब्दी कितना है हमारे पास, 1900। तो 19 से कोड कितना, 0 और 19 से लास्ट डिजिट कितना है, तो 97। लास्ट डिजिट कितना है, 97। इसको जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 97 बटे क्या करेंगे, 4। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 4 16। ये दशमलव नहीं निकालना है, पूर्ण अंक निकालना है। तारीख, महीना का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष के अंतिम 2 अंक और वर्ष के अंतिम 2 अंक बटा में क्या है, 4 कर देना है। अब पूरा का बटा क्या करना है, 7 निकल जाएगा। घर देने की 100 वर्ष 200 वर्ष आगे पीछे का डेट का तारीख दिन निकल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 15 क्या है, देखिए 15 तारीख है, महीने का कोड कितना है, 3 है, शताब्दी कोड कितना है, 0 है, और लास्ट का कितना अंक है, 97, और पूरा डिवाइड कर दिया 4 से कितना है, 24 आ गया, बटा में कितना होगा, 7। ठीक है, ध्यान से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 3 18 और ये जोड़ेंगे तो देखिए 18 है, यानी 4 7 4 11 11 और 3 कितना हुआ है, 14 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया, 9 2 11 11 1 12 12 कितना हो गया, 13 हो गया, बटा में कितना हो गया, 7। देखिए 7 1 में 7 और कितना बच गया आपके पास, 6 बच गया, तो 7 9 30, 19 बढ़ जाए। हाँ चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए ध्यान से, अभी देखे थे कि शेष कितना बचा था, 6, और 6 शेष आ जाएगा तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। अभी हम बताए थे कि शेष अगर 0 आ रहा था शनिवार, अगर रविवार आ रहा था 1, और सोमवार आ रहा था 2, मंगल आ 3, बुध आ रहा था 4, बृहस्पति आ रहा था 5, शुक्रवार आ गया तो कितना होगा, 6। तो शेष कितना आ गया, 6, तो क्या होगा, शुक्रवार दिन होगा। तो यानी 1997 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो ऐसे हम डेटेज क्या कर सकते हैं, कभी डेट का हम दिन क्या कर सकते हैं, आसानी से 1 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद रहेगा 30 सेकंड में निकल जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर पहली बार होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।